Congress party is concerned, we lost one of our greatest leader. डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार, निष्ठावान, इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है जिस पर कोई आरोप नहीं लगा हो, कुछ नहीं लगा। मंत्रिमंडल में मैं उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री था, उनके नेतृत्व में, और उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला जब हम रेल मंत्री थे। उनका निधन का समाचार सुन करके गहरा आघात लगा है। प्रधानमंत्री पद पर 10 साल जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इनका आज एम्स अस्पताल में निधन हो गया है। उससे हमें सभी लोगों को बहुत बड़ा दुख भी हुआ है। जरूर राजनीति में अलग अलग पार्टियों के साथ अलायंस होता है, लेकिन भारत में रहने वाले हम सब लोग ऐसे दुख में शामिल होने की हमारी परंपरा है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ मेरे बहुत नजदीक के संबंध थे। खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था, उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। तो आज हम सबके बीच हमारे देश के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह नहीं रहे, लेकिन ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पीएम मोदी पहुंचे थे। आज नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी के साथ साथ जेपी नड्डा, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे। उनका ढांढस बढ़ाया और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको कल अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा, अंतिम विदाई उनको दी जाएगी। उनकी बेटी का इंतज़ार किया जा रहा है। दरअसल वो अमेरिका से आज रात तक वापस पहुंचेंगी और कल पूरे देश उनको अंतिम विदाई देता हुआ नजर आएगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। मनमोहन सिंह की जिंदगी में 26 तारीख का ऐसा संयोग है जो उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके साथ रहा। मनमोहन सिंह की जिंदगी में 26 का अजब संयोग, जन्म से मृत्यु तक नहीं छूटा साथ। भारतीय अर्थव्यवस्था के भीष्म पितामह माने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जिंदगी कई ऐसे किस्सों से भरी हुई है जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। लेकिन उनकी जिंदगी में एक अजब संयोग रहा जो जन्म से लेकर मृत्यु